अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा का खूब बोलबाला रहा। जहां देखो उन्हीं के ही वीडियोस, जहां देखो उन्हीं के नेताओं के भाषण सुनाई दे रहे थे, लेकिन जो अच्छा काम किया उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। तो बहुत सारे बदलाव जाट समाज करने जा रहा है, और 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 11 बदलावों का जो प्रस्ताव लेकर आया पूरा समाज सबके सामने, वो देखेगा क्या क्या प्रस्ताव रख रहे हैं ये, जिससे उनके समाज को बदलाव की दिशा की तरफ ले जाया जा सके, युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। तो सबसे पहला बदलाव यह है भाई साहब कि जाट समाज के युवाओं को जाट इतिहास पढ़ने और जाट महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और युवाओं को टेक्निकल और स्किल एजुकेशन के साथ साथ उच्च शिक्षा और खुद के व्यापार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, कहीं ना कहीं अपने इतिहास को नहीं जानेगा युवा, तो आगे क्या आने वाली पीढ़ियों को बता पाएगा। तीसरा प्रस्ताव यह है इसमें कि दीनबंधु रहबर आजम सर चौधरी छोटूराम जी को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए भी ये प्रस्ताव लाया गया। चौथा यह है कि नशा मुक्त जाट समाज के लिए नशा मुक्त अभियान चलाकर युवाओं में जागरूकता पैदा करेंगे, और इसी के साथ साथ अंतरजातीय विवाह पर पूरी तरह विराम लगना चाहिए। आ गई ना वही बात जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसके कारण बेनीवाल और मील में भी लड़ाई हो गई थी। और इस लड़ाई का प्रमुख कारण कौन था? जाट समाज से आते हैं मुकेश भाकर, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया कोमल मीणा से, और उसके बाद एक बहुत बड़ी बहस का रूप ले लिया गया जब मील ने इसे सपोर्ट किया कि आप भी ऐसा ही करो, और बेनीवाल ने वो करने से मना कर दिया था। तो ये प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि अंतरजातीय विवाह पर पूर्णतः विराम लगना चाहिए, यानी कि जाट समाज नहीं चाहता कि उनके समाज से कोई बाहर जाकर दूसरे समाज में ब्याह रचाए। उच्च पदों पर बैठे जाट नेता और अधिकारी निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों की मदद करें, यह भी प्रस्ताव में शामिल किया गया। क्षेत्रवाद, गोत्रवाद से बाहर निकलकर पूरी दुनिया का जाट एक सूत्र में जाट एकता की बात करे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके समाज में कोई फूट डालने में हमेशा नाकाम रहेगा। ये प्रस्ताव भी वाकई काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, दूसरे राज्यों में जहां जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं है, वहां के जाटों को ओबीसी आरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, यानी कि खुद के लिए तो करेंगे, दूसरे राज्यों के लिए भी करेंगे, और ये जाट भाईचारे को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगला प्रस्ताव है जाट महापुरुषों के इतिहास को सीबीएसई, एनसीईआरटी, राज्य और केंद्र पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे बच्चों को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। अगला प्रस्ताव है कि बच्चों की शादियां 23 से 25 साल की उम्र तक कर दी जानी चाहिए। और जो आखिरी प्रस्ताव है वो ये है कि 36 बिरादरियों के साथ साथ सामाजिक भाईचारे के लिए जाट युवाओं को प्रेरित करना, और किसी दूसरे समाज पर आक्षेप और टीका टिप्पणी नहीं करने का संकल्प भी लेना चाहिए। अर्थ समझ रहे हैं? जाट समाज बिल्कुल बेबाक समाज है, बोलने से पहले दिल से बहुत खरे हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल साफ हैं जिस तरीके से, लेकिन बोलने में बिल्कुल खरे हैं, सोचते नहीं है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सोचा समझा प्रस्ताव लाने वालों ने कि आप दूसरे समाज को, यानी कि आप राजपूत समाज को देख लीजिए, विष्णुई समाज को देख लीजिए, जिस भी समाज से इनकी अदावत ज्यादा रहती है, उन सभी समाज के साथ भाईचारे बनाने की अपील की गई है। ना तो दूसरे समाजों पर टिप्पणी की जाए और ना ही दूसरे समाजों के मामले में दखल दिया जाए, ये साफ साफ यहाँ पर इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। और इस प्रस्ताव को कितने युवाओं को पसंद किया ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जाट समाज जो ये प्रस्ताव लेकर आया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा के अनावरण समारोह में जाट सरदारी ने
जाट समुदाय के हित में ये सारे प्रस्ताव जारी किए हैं। क्या आप इस प्रस्ताव से खुश हैं, सहमत हैं, फॉलो करने वाले हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।